नमस्कार। और आप सब लोग जितने भी हमारे इस ब्लॉग को देखते हैं, हम नए नए ब्लॉग नए नए टॉपिक के ऊपर बनाते रहते हैं। जिन्होंने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज करिए, औरों को भी बताइए, क्योंकि आपके काम आने वाली बातें हैं। कोई हमारे ब्लॉग से आप अच्छी शिक्षा ले सकते हो, तो शर्मा जी से कहेंगे आज कोई इंटरेस्टिंग सा विषय जो है बनाओ कि लोगों को भी उसमें मजा आए और लोग सोचें कि हम भी काश ऐसा कर सकते। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, आज मैं बात करना चाहूंगा, जो आज का मैंने टॉपिक सोचा है, वे इंट्यूशन पावर, जिसे सिक्स सेंस भी कहते हैं, है ना। हाँ, तो एक जैसे शब्द और होता है। गुप्त विद्या, जैसे हाँ, किसी के पास गुप्त विद्या होती हाँ, है, सिक्स सेंस जिसे कहते हैं। हाँ, और बड़े मतलब बहुत रेयर कुछ लोगों में सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रांग होती है, जिन्हें आने वाली घटना का पता लग जाता है। और और आपने भी जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे कुछ ऐसा हुआ हो किसी के साथ ना, तो इसके बारे में हम बात करते हैं, गुप्त विद्या और सिक्स सेंस पर, शास्त्री जी के साथ। नहीं, वो तो ठीक है, आप सिक्स सेंस की बात कर रहे हो, आपके साथ भी कोई ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे आपको पहले ही पता लग जाता है कि ऐसा होने वाला है? देखो जी, सिक्स सेंस काफी विस्तार वाली बात है, मतलब इसमें काफी कुछ एक दो लाइनें मतलब बताता हूँ। जैसे सिक्स ऐसे है, मतलब कैसे, जैसे आपने कहीं काम पे जाना है, कहीं पर मतलब कार में जाना है, तो आप कई दफा दिमाग में आता भी हम ना जाएं या उस तरफ ना जाएं, कुछ ऐसा ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए। और कई दफा हमारा काम नहीं बनेगा, और कई दफा होता है काम बन जाएगा और वैसा ही हो जाता है मतलब जैसा आप ऐसा सोचते हैं। आपके मन में जो बात आती है ना, मतलब वो वैसे ही हो जाती है, उसे सिक्स सेंस कहते हैं। कई दफा आने वाली घटनाओं का पूरा आभास हो जाना। बिल्कुल, कई लोगों को होता है और कई लोग अपनी ये कहानियां हमें सुनाते भी हैं कि उन्होंने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। और ये बात मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि ये सारी बातें भी हैं, गुप्त विद्याएं भी हैं। बिल्कुल। गुप्त विद्याएं तो वो होती हैं जिन्होंने गुप्त साधना की होती है। गुप्त साधना वो होती है कि वो गुरु के द्वारा दीक्षित होकर के गुरु आपको मंत्र बताए, और वो गुरु इतना पावरफुल होना चाहिए कि उसको अपने आप ही वो विद्याएं आती हों, तब वो जान सकता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। पास्ट का भी बता सकता है, प्रेजेंट में भी कई लोग बता देते हैं, भाई जाओ तुम्हारा काम बन जाएगा, है ना। कई बार वो कहते हैं रुक जा, आज मत जाओ। हाँ, ऐसा ही होता है ना जी। जैसे पांच इंद्रियां तो सभी की काम करती हैं, बिल्कुल। ये होती छठी इंद्री, ये मतलब किसी किसी की स्ट्रॉन्ग होती है। शास्त्री, आप मुझसे पूछते, आप मैंने आपसे कई दफा फोन करवाया है, बताइए, सोच कर बताइए आप, ये सच है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल ये सही बात है। कई बार ये कोई बात कह देते हैं और वो वैसे ही होती है। हाँ। जैसे इन्होंने कही होती है। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि शर्मा जी, और क्योंकि आप अध्यात्म की ओर भी हो, हाँ बिल्कुल, तो हाँ। वो पावर आ जाती है। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ। आचार्य दिनेश, उनके बड़े लाखों हजारों अनुयायी हुए, तो वो जब आचार्य दिनेश पढ़ते थे तो बच्चों को कह देते थे जाओ तो फर्स्ट आएगा, तो इस पोजीशन पर तेरे साथ ऐसा होगा। और धीरे धीरे वो यूनिवर्सिटी में चले गए हायर एजुकेशन के लिए, वहां भी लोगों को बातें बतानी, तो लोग उनको भगवान मानने लग पड़े। ऐसे आपने पढ़ा ना। और भगवान मानने लग पड़े, और हजारों न्यायी डिग्री के बाद हो गए, देश विदेश में हो गए। लेकिन यहाँ पर एक बात हुई कि जब ऐसी पावर्स आपके किसी भी उम्र के पीरियड में वो जागृत हो जाए, तो उस पावर को और गेन करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। अगर पावर को बढ़ाओगे नहीं तो धीरे धीरे वो खत्म होती चली जाएगी। ऐसा उनके साथ हुआ। बिल्कुल। और अंत जो है सबको पता है, और उनका ज्ञान भी था, नॉलेज भी था, लोग उनको बहुत मानते हैं। ऐसे अनेक घटनाएं हैं। जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, तो वो मंदिर में थे और पुजारी की पोस्ट पे थे, वहां भक्ति करते रहना, भक्ति मां की भक्ति करते करते, साधना करते करते इतना उनमें तप बल आ गया कि लोगों को बता देते थे कि ऐसा होने वाला है। और उनके अनुयायी स्वामी विवेकानंद। छठी इंद्रिय जागृत हो जाए ना जिसकी, जैसे सिक्स सेंस इंग्लिश में कहते हैं, तो वो सब कुछ कर सकता है। वो सहज सहज भाव से कर सकता है। बिल्कुल। ये और हाँ, और ये तो मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बहुत दफा होता है। नॉर्मल हम कोई जिसे जो बात सोची हो वैसा ही हो जाता है, जो हमें लगता है ऐसा होगा तो वैसे ही होता है। और आपकी लाइफ में कुछ लोगों का जरूर होता होगा, जो जो वीडियो देख रहे हैं। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है वो शेयर जरूर करना कमेंट में, और आप कोई अपनी लाइफ का कोई किस्सा बताएं। देखो, मैं आपको बात बताता हूँ कि गुप्त विद्याएं बिल्कुल होती हैं। एक बार हमें किसी ने कहा
कि शास्त्री जी आपसे महामृत्युंजय का पाठ कराना है। मैंने कहा क्यों करवाना है? डाबा वाली में, पंजाब डाबा वाली है ना, तो राजस्थान में पड़ती है, बठिंडा से आगे जा करके। तो मैंने कहा कर देंगे। कहते नहीं कर नहीं देंगे, आपको पहले बात बतानी है, सुन लो। मैं कहा सुनाओ। कहते कि हमारे घर में जो भी पंडित जी शास्त्री जी पाठ करने के लिए आते हैं उनके घर में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। कहने लगे नहीं कोई बात नहीं, आप पक्का पहले मेरे से फाइनल करो, एडवांस पैसे दे दो। मैंने कहा बात तो सुनाओ। कहते मना तो नहीं करोगे बाद में? मैं कहा नहीं। कहते हमारे घर में एक बार एक पंडित जी ने वहां के थे, तो वो कहने लगे कि हम करेंगे। हमने कहा कर दो। उनको दक्षिणा भी दे दी। दक्षिणा देकर के जब वो अपने प्रदेश में गए तो वहां जा करके वो अपसेट हो गए, उनकी फैमिली डिस्टर्ब हो गई। तो वहां से लैंडलाइन फोन होते थे, तब उनको कर दिया कि मैं डिस्टर्ब हूँ आपके पाठ के संकल्प के बाद, क्योंकि आपने कथा मेरे को सुनाई थी, उस लेडी ने उस पंडित जी को भी ये कथा सुनाई थी, हमारे घर में कोई भी पंडित जी पाठ करने के लिए आते हैं तो उसकी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। मेरे को वो कथा सुना रही। फिर कहने लगे हम किसी जो होते हैं ना वो यंत्र देते हैं बना करके कागज के कि ये देख लो, तो कहीं पर गई शायद वो पंडित जी के पास पता लगा, तो उन्होंने कहा ये यंत्र आप दहलीज के ऊपर चुपाट होती है ना, चुपाट है ना, उसमें दहलीज के ऊपर फंसा दो और आपका काम हो जाएगा। वो जरूरत ही नहीं। कहते हैं वो दहलीज के ऊपर कर दिया। हम पूरा परिवार 4 दिन सोए रहे। ऊपर से उन्होंने कहा हुआ था कि अखंड ज्योत जलाना। अखंड ज्योत क्या हमने जलानी? अखंड ज्योत जलाई तो वो बुझने लग पड़ी। एक हमें चूड़े वाला, चूड़ा समझते हैं ना, स्वागन जो चूड़ा डालती है, वो चूड़ा डाल करके एक लेडी आई और उसने ऐसे करके ज्योत बुझा दी। अच्छा। तो फिर मैं पंडित जी के पास चली गई, तो वहां जाकर देखा कि पंडित जी का सारा परिवार डिस्टर्ब, पंडित जी भी डिस्टर्ब। वो कहने लगे देवी चले जाओ, मैंने आपका कोई काम नहीं करना, आप जिस दिन से गई हो मैं सारा डिस्टर्ब हो गया। ये मेरे को वो कथाएं सुना रही है। उनके घर में क्या चीज आप गए थे तुम्हारा? नहीं वो मेरे को कहते हैं अब बताओ, अब आपने जाना है, बच्चे मेरे छोटे छोटे थे। क्या अब तो मैंने जरूर जाना, मैं चैलेंज लेता हूँ। देखो ये विद्याएं बड़ी गुप्त है, किसी महापुरुष की ही संगत से उनसे दीक्षित होकर के आप सीख सकते हो। मुझे एक संत मिले थे चंडीगढ़ में, वो कहते थे शास्त्री जी ये आपकी विद्याएं जो है ना किसी को बताना नहीं। मेरे को शौक था। फिर आप गए, क्या हुआ? मैं चला, मैंने वो कहते ये लो जी थोड़े से पैसे लो और आप आ जाना। तो एक पंडित जी को मैं साथ लेके गया। अब बेचारे उनकी डेथ हो गई है, तो मैं वहां जाकर के गया तो उनका घर ढूंढने लगे। हम एड्रेस दिया हुआ था तो वो घर ना मिले। हम 4-5 बार उस गली में घूम गए, लेकिन उसके घर के पास से जाते थे तो हमें मतलब नजर ही नहीं जाती, नहीं हमारी नजर भी उसके ऊपर जाती है नंबर। फिर मैं एड्रेस पता था तो उसके एड्रेस पर चले गए। एड्रेस पर गए, कहते आप घर चले गए। मैं 4 चक्कर आपकी उस स्ट्रीट के गली के लगा चुके हैं लेकिन आपका घर नहीं मिला। वो मुस्कुराने लगा, उसका घर वाला गवर्नमेंट जॉब करता था। तो फिर हम वापस गए उसके साथ, तो घर वही जहाँ से हम 4 चक्कर लगा चुके हैं। अंदर गए तो लेडी कहने लगी शास्त्री ठीक ठीक आए। मैं क्या आए तो ठीक ठीक, लेकिन यहाँ 4 चक्कर लगाए तो हमें आपका घर नहीं दिखाई, इसी गली में लगाए, घर में ही था, लेकिन हमारा ध्यान और चला जाता था। अब फिर उन्होंने आप गए अंदर ये कहती देखो ये हमारी लड़की है, जब से आपका पाठ की बुकिंग करके आए ऐसे है, ना खाती है पीती नहीं है, आप देख लो 8 दिन आपने पाठ करना है, अब देख लो करना है कि नहीं करना है। तो मैंने कहा पाठ तो जरूर करेंगे, अब तो चैलेंज करेंगे। कहते दूध पी लो। मैंने कहा नहीं दूध नहीं अभी पीना। मैंने ना ऐसे पीताम्बर लगाया और कपड़े चेंज किए, हाथ मुंह धोया और पंडित जी को भी कहा आप हनुमान चालीसा का पाठ करो। मैंने भी जो मंत्र मेरे को गुरु जी से प्राप्त हुए, अब ये मैं बताऊंगा मेरे गुरु जी कौन है, मैं गुरु जी को भी नहीं बताऊंगा कि कौन से गुरु है मेरे। तो मैंने उन मंत्रों का पाठ किया कि गुरु जी छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, छोड़ के आ भी गए हो, पाठ इसका 8 दिन जरूर करना है। अब जो उसने कहानियां सुनाई है मन में थोड़ा सा होता है डर का वातावरण। हमने पाठ शुरू करके वहां बैठ करके आसन लगा करके किया और उसने दूध दिया, हम सो गए। चलो उसके बाद सुबह अगले दिन हमने
मंडल बनाया जहाँ वो नवग्रह थे और बाकी चौकी बना करके कल स्थापना की, पाठ शुरू कर दिया। पाठ शुरू करने के बाद 1-2 घंटे के बाद मेरा पेट ना खराब हो गया। यद्यपि मेरा पेट खराब नहीं होता है, तो मैंने सोचा अब क्या हुआ, हम ना पेट में दर्द हो रही है ना कुछ हो रहा है, तो मैं घबरा गया। भाई अब कहते ये पाठ नहीं पूरा होना शास्त्री जी। मैंने कहा क्यों नहीं होना? कहते देख लो आपका ये आपको वहां जब आपने किया, आपको कुछ वहां कोई नेगेटिविटी कुछ महसूस हुई? वहां पर क्या महसूस हुआ आपको? नेगेटिविटी क्या कुछ महसूस हुआ? नेगेटिविटी की बात बताता हूँ कि मैं जब मेरा पेट खराब हुआ तो मैंने फिर 5 चीजें हवन की मंगवाई, जिसमें गूगल था, पीली सरसों थी और हवन सामग्री थी और सफेद चंदन वो तो नहीं मिला, देसी घी, मुश्किल कपूर और ब्राउन शुगर डाल करके वो हवन बनाया, उसी वक्त भेजा और उसका धूप दिया तो मेरा पेट ठीक हो गया। देखो मेडिसिन से नहीं। अच्छा फिर वो उस दिन तो निकल गया। अब सेकंड डे आ गया। सेकंड डे में जब हम पाठ कर रहे हैं, महामृत्युंजय का पाठ था, तो वो कर रहे हैं ऐसे ऐसे मन का जो है महामृत्युंजय के मंत्र के साथ संपर्क लगा के कर रहे हैं, तो मेरे को नींद ही आई जा रही है। इतनी नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है कि गजब की नींद। नहीं वहां कोई शैतान होगा या क्या होगा, क्या कुछ? अब वो आप 7 दिन की कथा सुनो, वो हमारा बड़ा आश्चर्यजनक। और नींद इतनी आ रही है कि बिना मतलब से नींद, रात को सो रहे हैं। फिर क्या, फिर मैंने वो धूप मंगवाया जो मैंने 5 चीजों का मिक्स करके मिलाया था, वो जलाया, वो आग जला करके वो रखा, तो फिर मेरी नींद गायब। अब थर्ड डे आ गया, तीसरा दिन आ गया। तीसरा दिन आ गया तो मैंने कहा कि अब ये विपदा टल गई, जो भी इनके घर में है कोई चीज तो टल गई, लेकिन हमें ऐसा कोई पता नहीं था कि ऐसा टल जाना है। हम घूमने के लिए शहर में चले गए, दाबाली शहर में चले गए, फुटपाथ पे चल रहे हैं और एक इतनी तेज साइकिल वाला कोई आया, फुटपाथ पे को 2-3 फुट ऊंचा, और साइकिल वाला आया और ठा करके दूसरे पंडित जी के पेट में डाली, वो गिर पड़े, हाय मैं मर गया। और मैं अब पंडित जी को उठा रहा हूँ तो वहां साइकिल वाला है ही कोई, गायब ही होगा। अच्छा नहीं है ही नहीं कोई, ऐसे लगा बिल्कुल महाराज हवा जैसा वो किया, उठाकर पटक दिया जैसे, बिल्कुल। और वो मेरे को कहने लगा हाय मैं मर गया। मैंने कहा ये अच्छी विपदा हुई। मैंने उसको उठाया, मैं कहा कुछ नहीं हुआ। कहते नहीं ये थोड़ी बहुत रगड़े आई हैं, पर एक बात बता देता हूँ। कहते शास्त्री जी आपने इनके पाठ करना तो करो, मैंने नहीं करना, मैंने तो सुबह बस लेनी और शाहपुर वापस चले जाना। मैं के घबरा क्यों गए, पंडित है डरना थोड़ी चाहिए। अब बड़ी मुश्किल से उसको सुलाया, घर में समझाया, और चौथा दिन आ गया तो वो मेरे को कहने लगी शास्त्री जी अब मैंने आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा क्या बात करनी है? कि शास्त्री जी मैं यकीन नहीं मानती। मैंने कहा क्यों नहीं मानती हो? कहती मेरे को पंडित जी ने बताया था कि अगर अखंड ज्योत 24 घंटे जले तो मैं मानूंगी, ये बुझनी नहीं चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है जला लेते हैं। तो तब तक हमें वो काबू में सारी चीजें, तो मेरा हौसला भी बढ़ गया था। तो उसने अखंड ज्योत पाठ की, आरती के बाद जब हमारा जप पूर्ण हुआ अखंड ज्योत जला दी। कहते अगले 24 मतलब अब से लेकर 24 घंटे जलती रहेगी तो मैं कहूंगी ये समस्या प्रॉब्लम हमारी खत्म हो गई। मैं कहा ठीक है। उसने अखंड ज्योत जला दी। रात का समय, उस दिन हम घूमने नहीं गए। हाँ तो वो रात को मैंने कहा पंडित जी आप ज्योत देखोगे नीचे जा करके? कहते मैंने तो नहीं जाना, क्योंकि छत के ऊपर सोए थे, गर्मी का महीना था। तो मेरे को वो कहने लगी मैं देख लूंगी। लेकिन उस वक्त जब वो अखंड ज्योत पहले हमने जलाई थी तो ऐसे लेडीज का हाथ आया था, बुझा दी। हाँ बुझा दी। तो आप आओगे? मैं कहा मैं आ जाऊंगा। तो मेरे को लगभग 4 बजे सुबह के समय ऐसा त्रिशूल दिखाई दिया। त्रिशूल ज्योत के पास है और मेरे को ऐसे आभास हो रहा है कि कोई ऐसी जैसे आकाशवाणी होती है कि ज्योत को बुझा लो, ना ज्योत को बचा लो, बचा लो। अब मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, शंकर की आवाज आई। मैं ऊपर से, ये सत्य घटना है और उनका परिवार भी अभी इसी वो मैं नीचे उतर के गया, उधर से वो लेडी भी आ रही है। कहते शास्त्री जी आप, मैं क्या ज्योत देखने जा रहा हूँ।
गया तो जोत थोड़ी सी टिमटिमा रही थी, बुझने वाली और मैंने उसको ऐसे तो पहले एकदम लगा बुझ गई, लेकिन वो टिमटिमा रही थोड़ी सी थी। थी। हाँ, तो माचिस की तीली से उसको स्टिक से थोड़ा ऐसे खड़ा किया, और कॉइन होता ना छिद्र वाला तांबे का, वो लेकर के रख दिया, और जोत जग पड़ी। तो वो कहते मेरे को भी चूड़े वाला हाथ दिखाई दिया ओ, शास्त्री। अच्छा जी, कहते- पूरी आत्मा थी घर में इस काम में। ऐसी, क्योंकि उनके घर में कोई सिद्धियां करता था। देखो, सिद्धियां करना जो है बुरी बात नहीं है, लेकिन सिद्धियां आप बिना गुरु से, जिसने सिद्धियां की हैं उसके बिना करोगे तो वो ये अच्छा फिर क्या हुआ? आपको- चलो, हाँ चलो, आज वो जोत जग गई। अच्छा फिर हाँ 6 दिन हो गए, 7वें दिन 8वें दिन हमने हवन डालना था। तो 7वें दिन मेरे को वो कहने लगे, शास्त्री जी आप पंडित जी से ना, आप हमसे कह रहे थे कि जो अगर हम ये पाठ रखें तो इंद्र देवता भी प्रसन्न होते हैं, बारिश होती है पाठ में। ठीक है। अगर किसी शुभ काम में बारिश हो जाए तो समझ लो पाठ या वो कार्य सफल है। तो कहते आपने वो बात बताई थी, मैं कहा बिल्कुल। तो कहते तो यहाँ तो बारिश हुई नहीं, अब मैं फिर फंस गया। बारिश थोड़ा करवा देनी, वो भी अब मैं फंस गया, मैं कही ये तो बारिश थोड़ा कोई अब अजीबोगरीब बात है ना। नहीं नहीं, ये तो अजीब बात है। चलो अच्छा फिर क्या उसका हुआ? घर वाला कहने लगा जी बाकी तो सारी बातें, अगर बारिश नहीं हुई तो फिर पाठ कैसे नहीं, संभव? अब तो मेरे को ये लगने लगा कि मैं जब वापस चलेगा, मैं ईश्वर नहीं, इंद्र देवता, चलो भी बाहर बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, लोगों के बड़े मारे प्रश्न ही ऐसे। फिर क्या हुआ? उस रात को थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई। ओके, वेरी गुड। वो कहता नहीं, सफल हो गया, थोड़ी हुई, ज्यादा नहीं। हाँ, और वहाँ राजस्थान है, डाबा वाली मंडी में राजस्थान है। वो जो बच्चा लड़की जो थी वो ठीक हो गई मतलब? अभी तो वो बेहोशी थी, अच्छा, ठीक है। लेकिन उसका घर वाला जो जितने पंडित थे ना, उनको पता था इनके घर में पाठ नहीं सफल होता। तो विद्वान ब्राह्मण थे, उनको वो कह रहा था कि कल हवन में आ जाना। हमारे शास्त्री जी पंजाब हुशियारपुर से आए, उन्होंने कहा है कि पाठ में बहुत बारिश होगी। एक तरफ वो कह रहे हैं तो मैं गाइड मूवी याद आ गई, उसमें कुछ ऐसी स्टोरी थी, वो लंबी हो जाएगी। चलो आप नहीं सुना ही लो, नहीं, वो लंबी छोड़ो। चलो आगे क्या हुआ? आगे फिर करना तो सुनाओ पहले आप। अच्छा चलो ये सुना लेते हैं। तो मैंने कहा यार आपने पंडितों को ये कैसे कह दिया कि बारिश होगी, हवन वाले दिन बारिश होगी और हवन में आ जाना। मैं कोई ईश्वर हूँ, ये तो भोलेनाथ की कृपा है जो पाठ आपका सफल हो गया, मैं तो बीच में चले जाना था। ये पंडित जी के साथ कितना हुआ, मेरी तबीयत खराब हो गई, तो मैं तो इतना रिस्क लेकर के फिर भी बैठा हुआ, जमा हुआ। आप कल का कहे कि बारिश होगी, हम फिर क्या हो? जल्दी आओ। नहीं, उसकी कारवाई कहते कि यहाँ राजस्थान में होती नहीं मैं बारिश। ये किस्सा सुनाऊंगा, गाइड मूवी का सुनाता हूं। अच्छा, फिर आगे चलो आगे हमने कहा कि अच्छा बारिश हुई कि नहीं हुई फिर? नहीं, अंदर ही पाठ का हवन डाल लेते हैं। अच्छा। कहते नहीं टेंट तो बाहर लगेगा। अच्छा। तो मैं कहा क्यों? कहता हमने बाहर ही लगाना, बाहर टेंट लगा दिया। मैं क्या अगर बारिश हुई, राजस्थान में नहीं बारिश होती। हमने पूजा शुरू की भी नहीं, उससे पहले 10-15 विद्वान पंडित आकर के बैठे हुए कि शास्त्री देखते हैं कौन से ऐसे मंत्र बोलते हैं जिनसे बारिश हो जाती है। लो, तो मैंने उनसे पूछा, मैं क्या अच्छा फिर हुआ जल्दी? वो कहते हैं हम देखने आए हैं कि आप कैसे मंत्र। पूजा करते करते हवन शुरू करते, द्वादशावतियां होती हैं पहले स्टार्टिंग की, ओम प्रजापति नमः से और सारा करके, और द्वादशावतियां तक पहुंचे और हवन शुरू किया तो बड़े जोर के बादल आ गए। पंडित भी बैठे होतियां डाल रहे हैं, सत्य घटना है हमारा। और इतनी जोर की बारिश हुई कि पानी भर गया वहां पर। मैंने उनको कहा आप बच गए ना, आप ठीक ठाक रहे। ठीक ठाक नहीं, मेरे को कह रहा अब क्या करें। अच्छा। अब हवन भी बुझने लगा महाराज। मैंने कहा ये बारिश नहीं अब हटेगी, तुमने बार बार ना, आप घर वालों ने हमें इतना ये किया है ना, और बारिश ही नहीं। और बात कहते हैं अब मैं क्या पूर्णावती का संकल्प ले लो। पूर्णावती का उसने संकल्प लिया, आप लोग सभी हैरान हो गए। मेरे साथ इतनी घटनाएं हुई हैं, आप लोगों को बताया तो बारिश हट गई। संकल्प लिया, बारिश हट गई, और वो ब्राह्मण मेरे को प्रणाम कर रहे हैं कि आप धन्य हो। ऐसा होता नहीं है, मैं तो धन्य हूँ, भोलेनाथ धन्य है जिन्होंने महाराज जी बाढ़ का प्रभाव वो तो हमने शुद्ध मन से किया है। और उसके बाद मेरे को कई बार कहती रही, मेरे पास टाइम नहीं होता था क्योंकि मेरी बिजी लाइफ होती थी। मैं डरा नहीं महाराज। उसके बाद वो कहती रही, और उसने बड़ा प्रसन्न, और उसकी लड़की का विवाह हुआ, अच्छा परिवार, और सारा कुछ उसका ठीक हो गया। ये बातें आप समझ लो,
हजारों घटनाएं हैं ये देखो विश्वास की तो जीत होती है, मतलब जो विश्वास था ईश्वर के प्रति विश्वास, महामृत्युंजय का पाठ, इसका इसकी जीत हमेशा होती है। पर ये शुक्र है आप ठीक ठाक रहे, मुझे बिल्कुल आपको कुछ हो गया। एक्सपीरियंस बड़े लोगों का है, बहुत जगह हम जा चुके हैं। गाइड मूवी में ना जल्दी जल्दी स्टोरी सुनाता 2 मिनट में खत्म कर दो। लास्ट गाइड मूवी आप कईयों ने देखी होगी शायद, आप में से किसी ने, पुरानी मूवी है देवानंद की, जल्दी सुनाता 2 मिनट में। नहीं सुनाओ अभी है हमारे पास। उसमें भी ना जो जैसे आपने कहा ना, उन्होंने सभी को बाहर वालों को कह दिया कि कल बारिश होगी, पंडित जी आहुति डालेंगे, ये बात भी ना आपसे आपको फंसा दिया एक तरह का ना। तो उसमें भी ना देवानंद जैसे साधु के वेश में, फिल्म का सीन है वो, देवानंद साधु के वेश में होता है, मतलब साधु होता नहीं, साधु के वेश में, जैसे साधु को कपड़े डाल लेते, गांव वाले सोचते हैं ये साधु है, ठीक है। ये गूंगा बहरा जो एक व्यक्ति उसके लिए रोज खाना लेकर जाता था, वो बात को ना कभी आगे पीछे कर देता था, जब बोलते थोड़ा मंदबुद्धि का था, वो उसके लिए खाना लेकर आया। तो उसने देवानंद ने पूछा भी ये क्या बात, लोग बड़े परेशान लग रहे हैं, क्या बात हुई? कहते हैं बारिश नहीं हो रही इसलिए लोग परेशान है, भी लोग भी मतलब कनक नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, खेती बाड़ी नहीं होगी। तो कहता अच्छा चलो पहले मैं खाना खा लेता हूँ, बारिश तो होती रहेगी। उसने ये बात की, वो लड़का वहां से भागा भागा गांव में गया, कहता साधु महाराज ने कह दिया बारिश होगी तभी मैं खाना खाऊंगा। अच्छा जी। उसने मतलब वो बात को आगे पीछे ले रहा था, उसने कहा मैं खाना खा लूं बारिश जरूर हो जाएगी। उसने कहा मतलब जो हीरो था देवरान के बारे में गांव में जाकर उन्हें शोर मचा दिया, भी साधु जी कह रहे हैं भी बारिश होगी तभी मैं खाना खाऊंगा, नहीं तो मैं भूखा रहूंगा। वो सभी गांव वाले इकट्ठे होकर आ गए, और उसके बाद साधु जी आपने तो कह दिया, वहां तो कीर्तन वाला शुरू हो गया। तो हीरो कहता यार मैं तो फंस गया, इसने तो फंसा दिया मुझे, तो मुझे तो ऐसी बातों पर विश्वास नहीं, वो ईश्वर की तरह मानता नहीं था। लोगों ने कीर्तन वगैरह शुरू कर दिया, शुरू भी बारिश आएगी भी, इतना ना बारिश आएगी, वो काफी देर से बारिश नहीं हुई थी, खेती बाड़ी बिल्कुल तबाह हो चुकी थी। तो मंदिर में रह रहा था। तो देवानंद फिर काफी दिन जब निकल के खाना नहीं खाया, फिर उसका दिल भी किया खाना खा लो फिर, लेकिन उसको ये हुआ, कहता है अगर इतने लोग ईश्वर पर विश्वास कर रहे हैं कि बारिश होगी, तो कहता मुझे मालूम नहीं ईश्वर है या नहीं है, लेकिन मुझे इनकी जो विश्वास है ना, उनके विश्वास पर मुझे विश्वास है कि बारिश जरूर होगी। तो उसने खाना नहीं खाया और लास्ट में बारिश हो गई। ये तो फिल्मों की बात है, पर फिल्म वो एक नॉवल पर देखो, ये फिल्म की बात, लेकिन आपसे ये बात मिलती है ना, ये देखिए वहां भी बारिश नहीं हो रही थी, बारिश पड़ गई। अब आपने जो स्टोरी सुनाई राजस्थान में बारिश वैसे नहीं पड़ती, लेकिन वहां बारिश होगी। तो देखो बिल्कुल ये देखो ये, हाँ ये क्योंकि जो स्टोरी भी लिखता है ना वो ईश्वर की तरफ से कोई आता है तो ही तो स्टोरी लिखता है, लेकिन जो घटनाएं हो सकती हैं जिंदगी में, लेकिन सारा विश्वास का और ईश्वर के प्रति आस्था का विषय है ये बात। बिल्कुल। और ये बात मान के चलो कि सारी गुप्त विद्याएं हैं, आप योग्य गुरु ढूंढो। और जो लोग, शर्मा जी मैंने तो फिल्में नहीं देखी क्योंकि मैं ब्राह्मण पाठ पूजा में, आपने देखी है, मेरी तो फेवरेट फिल्म है। अच्छा इनकी, तो इसलिए जो योग्य गुरु मिले उससे दीक्षा लेकर के कोई सिद्धि करनी हो, क्योंकि लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं ऐसे, कहीं से बुक उठाई उससे मंत्र ले लिया, सिद्धियां करने में पड़े। कोई योग्य गुरु मिले वो आपको प्रॉपर गाइड करे, तब जाकर के उन गुप्त विद्याओं को सीखो। गुप्त विद्याएं होती हैं पैसे पैदा कर देना और धन पैदा कर देना, या आपके पास धन की कमी ना रहो। हनुमान चालीसा में एक दुआ है, नाचो पाई है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ये प्रमाण है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। जानकी मां ने ये अष्ट सिद्धियों का, नवनिधियों का आशीर्वाद दिया हनुमान जी को। तो ये सारी सिद्धियां हैं इनको प्राप्त करने के लिए। देखो कईयों को नेचुरल भी ये सिक्स सेंस होती है, बिल्कुल, जो पिछले जन्म से आई, या किसी को मतलब खास किसी में ये होता है, मैंने तो देखा और मुझे तो पूर्ण विश्वास है, मुझे तो मेरी तो खुद सिक्स सेंस अच्छी है, मतलब मुझे काफी आभास होते हैं। बड़े लोग मेरे को मिलते हैं, बड़े लोग मेरे को मिलते हैं। हाँ, अगर इसमें मुझे लगता है अगर आप ईश्वर से जुड़े रहेंगे, आप सच्चे रहेंगे, सच बोलेंगे, बुरे काम नहीं करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, कोई पाप कर्म नहीं करेंगे, तो आपकी जो सिक्स सेंस है इंप्रूव होगी, जरूर इंप्रूव होगी। और बिल्कुल मिलते हैं। और आप ये बात मान के चलो कि गुप्त विद्याएं भी हैं, बिल्कुल है, उनको बताने वाले भी हैं, लेकिन ऐसे मत चल पड़ो जो कोई कहे आप के लो जी इतने पैसे, जो पैसे की बात करता है समझ लो वो आपको डिस्टर्ब करने वाला है। मेरे को एक बार ऑनलाइन एक व्यक्ति का फोन आया, क्योंकि मेरे ज्योतिष अपने होरोस्कोप दिखाने के लिए
तो कहीं विदेश से आया था, तो व्हाट्सएप में मेरे को कॉल कर रहा है कि शास्त्री जी मैं 3-4 लाख रुपया दे चुका हूँ, और किसी ने कहा है कि आपको किसी भूत प्रेत की छाया है, मतलब जैसे छाया होती है। तो और मैं डिस्टर्ब रहता हूँ और लाखों रुपए मैं खर्च चुका हूँ, लेकिन मेरे को आराम नहीं आता। तो उसको मैंने छोटा सा उपाय बताया कि हनुमान जी का एक मंत्र मैंने बताया, वो ऐसे नहीं मैं बता सकता, आप लोग शुद्ध हो और मेरे को व्हाट्सएप में बैठ करके ज्योत जला करके फिर आप मेरे को विधिवत बताओ, और नॉन वेज वगैरह थोड़े दिन पहले छोड़ दो, जाकर मेरे से वो मंत्र आपने सुनना है, तब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेरे पास भी समय होना चाहिए। तो वो बेटा मेरे को मेरे ख्याल 500-600 रुपया देना दिया उसने, सारा होरोस्कोप का, और मैंने एक पैसा उससे नहीं लिया। मैं और उसका मेरे को थैंक्स आता रहता है, कभी कभी वो वैसे भी व्हाट्सएप में मेरे को गुड मॉर्निंग भेजता रहता है। तो ऐसी विद्याएं हैं, और ये मैं फ्री में बताता हूँ। अगर किसी को कोई हाँ बिल्कुल कोई काम नहीं बनता है, ये मैं सब फ्री में बताता हूँ। होरोस्कोप के चार्जेस हैं, लेकिन बाकी चीजें जो है फ्री में है। तो गुप्त विद्या नहीं मैं सिखाऊंगा, लेकिन आप प्रॉब्लम से किसी से आपको प्रॉब्लम है कोई, तो आप मेरे ब्लॉग में आप कोई इनके जो अबाउट में जो वहां पर फोन नंबर है, आप फोन करके इनसे बात कर सकते हैं, और अगर टेवा दिखाना जो आप टेवा दिखा के आपको भी अच्छा सोल्यूशन ये बता सकते हैं। तो है ना, ये और अगर आपकी लाइफ भी चेंज हो सके, आपकी लाइफ की सभी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकती हैं। ये बिल्कुल हमने संक्षेप में 1-2 बातें बताई, हजारों कहानियां हैं। तो आप अगले ब्लॉग के लिए बने रहिए, हम ऐसे ब्लॉग आपके लिए बनाते रहते हैं। तो इस ब्लॉग को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और शर्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। नमस्कार। नमस्कार।